तो जय जोहार। आज हमारे बीच जुड़ चुके हैं जो 7 नंबर का काउंटर है। हाँ, 7 नंबर का काउंटर है जो सीसी के प्रोजेक्ट के माध्यम से कुछ नया प्रोजेक्ट है, इन लोगों से जानकारी लेते हैं और इसके माध्यम से भी क्या हो सकता है जो आप लोग ये जो सीसी का प्रोजेक्ट है, आप लोग कहाँ से आए और कौन सा प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं? हम लोग बिरसा नगर तेजस्विनी सेंटर से आए हैं। ये वाला जो कोर्स है ये निपा की तरफ से तेजस्विनी का है, CCE यानी कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का कोर्स है ये। तो इसमें कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं ये वो हम लोग बताते हैं। आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए, आप कहाँ से हैं, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रद्धा चैटर्जी है और मैं बिरसा नगर जो नंबर 6 से आई हूँ। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नेहा कुमारी है और मैं भी बिरसा नगर जो नंबर 6 से आई हूँ। मेरा नाम रोशनी परवीन है और मैं टेलको बारी नगर से आई हूँ। तो आइए जानते हैं इन लोगों से जो ये जो कोर्स है। सर बता सकते हैं यहाँ जो ये कोर्स के माध्यम से और भी छात्र जुड़ सकते हैं क्या इसमें, ये स्किल के माध्यम से? जो तेजस्विनी में रजिस्टर्ड है वही जुड़ सकते हैं। अच्छा, अभी अगर कुछ अभी भी जो छात्र लोग मैट्रिक इंटर पास कर रहे हैं उन लोग अगर जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं क्या? जुड़ सकती है। उनको पहले तेजस्विनी ID बनाना पड़ेगा, उनको तेजस्विनी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अच्छा, जो अगर ऐसे इसके माध्यम से आप लोगों को क्या प्लेसमेंट भी मिल सकता है क्या? जी मिल सकता है। इसमें रांची, जमशेदपुर और कोलकाता में हम लोग प्लेसमेंट कराते हैं बच्चों को। झारखंड में मिल सकता है जी, जहाँ पे कॉल सेंटर का कस्टमर केयर जहाँ पे है। अच्छा, कुछ छात्र भी हैं, उन लोगों से भी जानकारी लेते हैं। सर से तो जानकारी लिए हैं, कुछ छात्र हैं। आइए आप लोग भी आइए, यहाँ पर आइए। अच्छा, कुछ छात्र हैं, आप लोगों को कुछ प्लेसमेंट वगैरह सब मिल गया क्या? अभी तो हम लोग का ट्रेनिंग हो रहा है, 3 मंथ का ट्रेनिंग होता है। उसके बाद का जो सीनियर बैच का प्लेसमेंट वगैरह सब मिल गया? अभी नहीं, अभी उन लोग को नहीं मिला अभी, क्योंकि हम लोग का स्टार्टिंग ही हुआ है। अच्छा, पहला बैच चल रहा है अभी। अच्छा, बहुत दिन के बाद नया पहला बैच चल रहा है। तो सर प्लेसमेंट जो मिल जाएगा ऑल ओवर झारखंड में, कोई दिक्कत है? अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है आप लोग बता सकते हैं। अगर जो नहीं, हम लोग का प्रॉपर ट्रेनिंग चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रहने खाने का पैसा वगैरह सब लगता है? हाँ, हम लोग को इंस्टॉलमेंट मिलता है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट आप लोग खुद से देते हैं या सरकार देता है? नहीं, सरकार देता है। अच्छा, सरकार देता है, ठीक ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके माध्यम से कॉल सेंटर है ना? अच्छा, कस्टमर केयर एजुकेटिव। तो इसके माध्यम से भी छात्र अगर रोजगार करना चाहते हैं तो झारखंड के छात्र मैट्रिक इंटर पास किए हैं तो उन लोग भी रोजगार कर सकते हैं। जो मैट्रिक पढ़ के छोड़ दिए हैं उनके लिए है, ड्रॉप आउट के लिए, ड्रॉप आउट बच्चों के लिए। अच्छा, जो ड्रॉप आउट जो पढ़ाई छोड़ दिए हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम या आर्थिक स्थिति जिनका ठीक नहीं है, उनको सशक्त बनाने के लिए ये प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, जो स्टूडेंट मतलब पढ़ाई छोड़ चुके हैं मैट्रिक के माध्यम से, तो उन लोग भी ना रोजगार कमा सकते हैं और आगे का शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें क्या लगता है सर, रोजगार हो सकता है इसमें भी? बिल्कुल हो सकता है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का भी डिमांड है और वो लोग जॉब करके अपने पैरों पे खड़ा हो सकती है इस कोर्स करने के बाद। अच्छा, देख सकते हैं सरायकला स्टेडियम में भी एक नया प्रोजेक्ट के साथ कुछ छात्र भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। इसके माध्यम से रोजगार करना सकेंगे और बाहर राज्य जाने का कोई ज़रूरत नहीं, अपना राज्य में ही ट्रेनिंग करके अच्छा जॉब पा सकते हैं, जो आराम जॉब है। और इसी के माध्यम से आप लोगों को धन्यवाद जताना चाहते हैं, जो सर लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जताना चाहते हैं। जी धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों को भी धन्यवाद। जोहार सबको। तो जय जोहार। आप लोग देख रहे हैं जोहार जमशेदपुर एक नया प्रोजेक्ट के साथ नया स्टॉल में आए हैं, जो 8 नंबर का स्टॉल है। आइए इन लोगों से भी जानकारी लेते हैं। एक नया प्रोजेक्ट के साथ आए हैं, कुछ जानकारी के साथ आए हैं, कुछ पत्ती ताना कलम, इन लोगों से भी जानकारी लेते हैं। सर, आपका प्रोजेक्ट कौन सा है? तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग उद्योगिनी संस्था से हैं और ये उद्योगिनी पिछले 30 सालों से लगभग 10 लाख महिलाओं के साथ काम कर चुकी है। और अभी जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, तेजस्विनी प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें यंग AGYW जो है 16 से 24 साल की जो हमारे एज ग्रुप की जो बहनें हैं उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। हमारा जो मेन फोकस है वो है कि इनको एंटरप्रेन्योर बनाना। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं जो स्कूल कॉलेजेस जा रही हैं, लेकिन ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें जो ड्रॉप आउट्स हैं हमारे, उनके लिए कुछ काम किया जा रहा है। तो जो छात्र मतलब अगर पढ़ाई छोड़ चुके हैं और 10
के बाद उन लोगों के लिए ड्रॉप आउट छात्रों के लिए एक विशेष रोजगार की व्यवस्था प्रबंध है। और आइए जानते हैं। ना सिर्फ 10वीं पास, इवन अगर आप 8वीं में भी ड्रॉप आउट कर चुके हैं, 6ठी भी ड्रॉप आउट कर चुके हैं, तो भी हम ऐसी छात्राओं को कुछ ट्रेनिंग देके और उनके लिए कुछ ऐसे ट्रेड ढूंढते हैं जिससे वह स्वरोजगार कर सके, उनको एंटरप्रेन्योर बना सके। तो अभी आप अगर देखेंगे तो इनका 2 महीने के आसपास का ये ट्रेनिंग सेशंस है। इसके बाद हम इनका बिजनेस प्लान बना के अगले 1 साल में बिजनेस सेटअप करवाते हैं। तो ये आम बागवानी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अपने घर पे भी उपजा सकते हैं। अगर आप देखेंगे जैसे इसमें 2 तना है मान लो, ठीक है, तो ये 2 तना में कितना आम आपका कैसे कैसे आएगा, तना का संख्या कितना होना चाहिए जिससे आम की संख्या बढ़ सके। तो हम इस तरह का टेक्निकल चीज़ बताते हैं और इनको समझाते हैं। तो अभी ये हमारी बहनें ट्रेनिंग ले रही हैं और इसके बाद ये जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो हम इनका एक बिजनेस प्लान बना के अगले 1 साल में कुछ इनका बिजनेस सेटअप करवाएंगे। अच्छा, इन लोगों को कुछ अगर अलग वर्गखंड में, अलग स्तर में अगर प्लेसमेंट चाहते हैं तो उन लोगों को प्लेसमेंट मिल सकता है? स्वरोजगार है, स्वरोजगार, एंटरप्रेन्योर, ये लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे। अच्छा, खुद का मतलब ये टैलेंट से आप लोग रोजगार कमा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आइए जानते हैं जो छात्र जुड़े हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, इन लोगों से भी जानकारी लेते हैं। दीदी लोग, आप लोग कब से जुड़े हैं इस प्रोजेक्ट में? आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम बेबी साहू है और गांव गोपीनाथपुर, और तेजस्विनी परियोजना में मैं काम करती हूँ। इसमें 1 साल से जुड़ी हुई हूँ और जो आम बागानी का प्रशिक्षण दिया जाता है इसमें, जो कि 45 दिन का प्रोजेक्ट रहता है। इसमें हम लोग आम बागानी के जो तरह तरह के हम लोग जीवाई लोग को सिखाते हैं। इसमें वो लोग जो 1 एकड़ ज़मीन में 1200 पौधा लगा सकती है, जो कि 2 प्रकार का पौधा होते हैं, एक तो कलमी और दूसरा है जो गुठली से होता है। उसमें हम लोग लगा सकते हैं, 5 साल में अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि तरह तरह के हम लोग के माजा हुआ, सॉस हुआ, आम जूस हुआ, वो सब जो फैक्ट्रीज़ है उसमें हम लोग सेल कर सकते हैं, अपना रोज़गार ले सकते हैं। अगर क्या लगता है और भी आप लोगों के बाद और नया छात्र जुड़ना चाहेंगे, और इसमें आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग कहाँ से, और ये जो प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है आप बता सकते हैं? आप लोग ये प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? ईचागढ़ प्रखंड। ईचागढ़ प्रखंड के? जी हाँ। कौन सा जगह, अगर नया छात्र जुड़ना चाहेंगे तो कहाँ जाएंगे? ईचागढ़ के कौन सा जगह जाएंगे? टीकर पंचायत, चिपड़ी पंचायत। अच्छा, 2-3 पंचायत। अच्छा, बहुत सारा पंचायत में पंचायत स्तर से हो रहा है। क्लस्टर लेवल से होता है, क्लस्टर लेवल से होता है। अच्छा, केवल आम का पौधा से ही दिया जाता है कि और भी पौधे? इसमें बहुत सारा फील्ड है। जैसे भी आप मेरे बगल वाले स्टॉल में चलेंगे तो वहाँ पर मशरूम का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो लगभग एग्री एलाइड एक्टिविटीज़ को चुना गया है, क्योंकि आप देखेंगे जो महिलाएं होती हैं, हम लोगों को खासकर जो हमारा फोकस होता है महिलाओं के ऊपर होता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो जो महिलाएं हैं अगर घर से अगर कुछ बिजनेस करना चाहे तो वो कैसे हो सकती है। एक आम बागवानी हो गया, अभी आप मेरे बगल वाले स्टॉल में चलेंगे तो मशरूम का हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसी प्रकार से बकरी का प्रशिक्षण दे रहे हैं, उसी प्रकार से हम लाह का दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे अभी हमारा कामडारा में प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा हुआ है। तो हम हर तरह के ऐसे एग्री एलाइड एक्टिविटीज़ बिजनेस देखते हैं जिसमें वो खुद भी मतलब वो कुछ रोजगार कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, आप लोगों का ये जो काफ़ी अच्छा है, सर लोगों का बहुत अच्छा धन्यवाद जताना चाहते हैं। जो यहाँ के जो छात्र हैं जो पोस्टपोंडिंग है उन लोग भी अपना रोजगार कमा सकते हैं। आइए जानते हैं और दिखा सकते हैं आप लोगों को। इसके माध्यम से भी अलग अलग पौधा भी है और उसके माध्यम से भी अपना रोजगार कर सकते हैं। किसी का बाहर राज्य स्टेट काम करने की ज़रूरत नहीं है। सर, अगर कोई छात्र जैसे अभी देख रहे हैं कि लोग कंपनी में भी काम करने जा रहे हैं, यहाँ का छात्र, वहाँ कोई जिम्मेवारी नहीं है। और तो अगर अभी आप देखिएगा ये जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप को अगर आप मान लीजिए 10,000 रुपये कमाना है किसी को, अगर आप वो कोई दूसरा शहर जाता है तो उसमें से अगर आप देखेंगे 90% आपका रेवेन्यू जो आप पैसे कमा रहे हैं वो वही शहर में रह जाता है और ख़त्म हो जाता है। 500,000 रुपये से बचता है, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। लेकिन यह एक ऐसा एक्टिविटीज़ है जिसमें महिलाएँ जितनी भी कमाएंगी अपने घर में रह के कमा सकती है। अगर वो 5,000 रुपये भी कमा रही तो 5,000 रुपये को सेव कर सकती है। अच्छा, किशोरी छात्रों के लिए क्या है? ये किशोरी छात्रियों के लिए ही है, ये 18 से 24 साल के किशोरी छात्रियों के लिए ही है। अच्छा, कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो शादी कर चुके हैं, जो महिलाएं हैं, उन लोग अगर काम करना चाहते हैं तो उन लोग तो अभी अगर आप देखेंगे तो गांव में क्या होता है, जो आपका मैरिज का जो ये है आपका एज ग्रुप है वो 24 से कभी कभी 23 में भी लोग शादी करते हैं, 20 में भी करते हैं, है ना। लेकिन हमारा जो संविधान कहता है वो 21 वर्ष कहता है। लेकिन अभी क्या है कि लोगों को इतना जागरूकता नहीं है, तो हम लोग ये भी जागरूक करते हैं कि नहीं, जो एज ग्रुप है उसके हिसाब से शादी करिए। और हमारे यहाँ जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं उसमें कुछ शादी भी शुदा भी है, तो हम उनको भी प्रशिक्षण देते हैं जिससे कि वह खुद अपने पैरों पर। देखो, हमारा 2 लक्ष्य है, एक तो निर्णय लेने की क्षमता, जितनी भी
भी महिलाएं हैं वो निर्णय ले सके। अगर मान लीजिए किसी फैमिली की आय 50,000 रुपये सालाना है और अगर हमारी बहनें उसमें से 30% 15,000 रुपये भी अगर उसमें सहयोग कर देती है तो हमारा ये मानना है कि वह निर्णय लेने की क्षमता के कगार पे आ जाती है। क्योंकि मान लो आप बकरी पालन करो, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, ठीक है, और अगर मान लो बकरी पालन में अगर बकरी हो गया है तो वो कब बेचना है, किसको बेचना है, यह निर्णय परिवार का प्रमुख लेता है। लेकिन अगर इनके सहयोग ये जब सीख लेती है और इनका अच्छा पालन करने लगती है तो आपका क्या होगा कि ये डिसीजन मेकिंग इनके हाथ में आता है। उनको पता है उनके हाथ में पैसा ना, तो महिलाओं के हाथ में पैसा और महिलाओं के द्वारा निर्णय लेना, यह हमारा 2 मुख्य ऑब्जेक्टिव है। अच्छा सर, जो अगर इन लोग ट्रेनिंग के माध्यम से अगर सीख भी लिए तो संस्था की तरफ से कुछ पौधा भी दिया जाएगा? हाँ, अगर ये लोग हम लोग क्या कर रहे हैं, इनका बिजनेस प्लान बना रहे हैं। इस बिजनेस प्लान के तहत में हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं है कि हम इनको कुछ देंगे, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक जर्नी होता है। उस जर्नी में उनको खुद जोखिम लेके आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन जो बीज होता है वो शुरुआत में हम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर लोग, सबको जोहार। जितने भी तमाम हैं इधर भी दिखा सकते हैं, सब लोग को जोहार। अभी हम आपको ये मशरूम का भी